है, देखो कौन सा है। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की है? तो देखिए 1815 में राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय से 3-4 बात याद रखिएगा, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 3-4 बात याद रखिएगा कि 1815 में क्या किए थे राजा राम मोहन राय? आत्मीय सभा का स्थापना किए थे, ठीक है। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे, वेदांत कॉलेज का, ठीक है। और 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो कौन दिया था? अकबर द्वितीय। मुगल वंश के जो शासक थे ना, अकबर द्वितीय, वो दिए थे इनको राजा की उपाधि, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किए थे। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे। 1815 में आत्मीय समाज का स्थापना किए थे। इनका पत्रकार है, पत्र जो लिखे हैं संवाद कुमुदी, और दूसरा है मिलात उल अखबार। इनके द्वारा लिखा गया क्या है? समाचार पत्र, मिलात उल अखबार और संवाद कुमुदी, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था? सती प्रथा को बंद करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। सती प्रथा को बंद कहा था। अच्छा, भारत का अग्रदूत कहा जाएगा, किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव जागरण का तारा कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। इतना बात कम से कम याद रखिएगा, ठीक। अब आइए, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था, ठीक है। तो हमको ज़्यादा याद नहीं रखना। देखिए कुछ कुछ है ना, जैसे कृष्णदेव राय अष्टदिग्गज रखते थे, विजयनगर साम्राज्य के थे ना, हाँ, कृष्णदेव राय हिंदू जो राजा थे वो अष्टदिग्गज रखते थे, ठीक है, अष्टदिग्गज। उसके बाद अकबर जो है ये नवरत्न रखते थे, हाँ, 9 रत्न रखते थे, और तानसेन जिसमें से एगो था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी क्या रखते थे? 9 रत्न रखते थे। इसी के दरबार में कौन था? महान कालिदास जी, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। लेकिन अष्टप्रधान जो है ना, ये अष्टप्रधान ये शिवाजी रखते थे अपने में, कि एगो को रखते थे सेनापति, ठीक है, और सबसे उच्च पद था पेशवा का, ठीक है। एगो पद था चिटनिस का, जो कि समाचार पत्र का व्यवहार करता था, मतलब यहाँ का समाचार पत्र वहाँ देता था, वहाँ का समाचार पत्र यहाँ, लेकिन खोल के पढ़ता था राजा लोग, चिटनिस। सुमंत नाम का वो विदेश मंत्री थे, विदेश में क्या क्या नीति अपनाना है सुमंत का काम था, ठीक है। एगो दंड देने वाला था, दंडाधिकारी, न्यायाधीश का काम करेगा। एगो था पंडित राव, जो कि धार्मिक कार्यों को देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से 8 दिग्गज रखते थे। कौन? शिवाजी, ठीक है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा था किसको? शिवाजी को। शिवाजी किए थे। और इनका क्षेत्र कहाँ था? ढक्कन का क्षेत्र, ढक्कन के क्षेत्र पर ही राज्य किए थे शिवाजी। और यही उलझे थे किससे? औरंगजेब से उलझे थे ना, जिसमें कि पुरंदर की संधि हुई थी ना, जय सिंह के साथ और शिवाजी के साथ 1665 में हुआ था ना पुरंदर की संधि। इतना चीज याद रखिएगा। अब आइए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया? देखिए कुछ कुछ जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम शासक मुगल के, वो सिख धर्म के गुरुओं से उलझे, और इस क्रम में कुछ कुछ गुरु का हत्या हुआ है। इसी में पूछा गया है आपका कि गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन किया था? ये नम्मा क्रम के गुरु हैं। नम्मा क्रम के गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। और 90 गुरु की हत्या किया था कौन? औरंगजेब। देखिए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, ठीक है। उसके बाद आता है अंगद देव जी, था ना, नानक देव जी, फिर अंगद देव जी, फिर क्या था? अमरदास जी, ही ना, फिर रामदास जी, हाँ बोलिए जिसको याद है, रामदास जी। उसके बाद अर्जुन देव जी, उसके बाद हर गोविंद, 7वां में हर राय, 8वां में हर किशन राय, 9वां में तेग बहादुर, 10वां में गुरु गोविंद
सिंह। इसका हत्या किया था गुल खान। हाँ देखिए, संस्थापक पूछेगा तो गुरु नानक देव जी, जी। ठीक है। लंगर प्रथा गुरु नानक देव जी ही चलाए थे, लेकिन उसको अस्थाई करवाए थे अंगद देव जी। गुरुमूल लिपि होता है ना पंजाब में, उसको चलाए थे अंगद देव जी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है रामदास जी, ठीक है। रामदास जी की जो थी क्या पत्नी, नहीं अथी, जिसको अकबर दिया था 500 बीघा जमीन, इसकी पत्नी बीबी अमरदास जी की बेटी और रामदास जी की पत्नी, इसको अकबर दिया था 500 बीघा जमीन, ठीक है, जिसपे अमृतसर शहर बसा दिया था कौन? अर्जुन देव जी। इनका हत्या क्या था? जहांगीर, ठीक है, खुसरो की सहायता के क्रम में। खुसरो का जब सहायता क्या था, इनका हत्या क्या था? कौन? जहांगीर। देखिए इनका हत्या करेगा, पूछेगा कौन? जहांगीर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्रम चलते रहा और तेग बहादुर का हत्या कर दिया कौन? इनका पोता, जहांगीर का पोता कौन? औरंगजेब, ठीक है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है। कहाँ? नादेर में, महाराष्ट्र के नादेर में 1708 में गुल खान उनकी हत्या करता है, 1708 में, ठीक है। देखिए अर्जन देव जी की हत्या जहांगीर, कारण खुसरो की सहायता करने के क्रम में। खुसरो क्या किया था? अपने जहांगीर पिता से विद्रोह करके गोविंदवाल में मिलने के लिए चला गया था। किससे? अर्जन देव जी से। इसी से खफा होके जहांगीर हत्या कर दिया किसका? अर्जुन देव जी का। तेग बहादुर का हत्या कर दिया, इस्लाम कबूलने के कारण नहीं कबूले तेग बहादुर जी, इसलिए हत्या कर दिया कौन? औरंगजेब। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। और ये अंतिम क्रम के गुरु हैं, ठीक है। उसके बाद बात आता है यहाँ पे औरंगजेब का। देखिए औरंगजेब जो थे, औरंगजेब का कार्यकाल चला था 1658 से लेकर 1707 तक। ये औरंगजेब यहाँ से यहाँ तक शासन करता है, 1658 से लेकर 1707 में। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होगी तब गद्दी पर बैठेगा कौन? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। देखिए औरंगजेब से बस 3-4 पॉइंट याद रखिए अभी तत्काल के लिए, जीडी के लिए। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे, ये सुन्नी मत को मानते थे। सबसे ज़्यादा मंदिर को तोड़वाने का आदेश जो दिया था औरंगजेब दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक हिंदू सेनापति जो है औरंगजेब के ही दरबार में रहते थे, ठीक है। और जो इस्लाम धर्म के अनुसार अपने साम्राज्य को चलाते थे, ठीक है। इस्लाम धर्म के अनुसार मतलब कि झरोखा दर्शन, जो कि दारू शराब इस सब को बंद कर दिया था, ठीक है। कौन? औरंगजेब, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा। और मुगल वंश में औरंगजेब ऐसा शासक होता है जिसका राज अभिषेक 2 बार होता है, पहली बार आगरा में और दूसरी बार दिल्ली में। तो पूछेगा कि कैसे, कौन सा ऐसा मुगल वंश का संस्थापक था जिसका राज अभिषेक 2 बार होता है? तो 17 गो राजवंश में ये राजा में एकमात्र राजा है जिसका 2 बार होता है, एक पहली बार आगरा में, दूसरा बार दिल्ली में, ठीक है। देवरा युद्ध जीतने के बाद इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? दिल्ली में। देवरा जीतने के बाद दिल्ली, हाँ, आगरा में धर्मत का युद्ध जीतने के बाद, धर्मत का। हाँ। उसके बाद देखिए अब आता है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? वह हाँ, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनाया था। कौन? शाहजहां, ठीक है। किसके याद में? मुमताज की याद में। देखिए मुमताज के याद में जो बनाया था शाहजहां, तो मुमताज बेटी थी किसकी? शाहजहां के मामा। शाहजहां की मामा कौन थे? आसफ खां। आसफ खां की बेटी थी मुमताज बेगम। यानी कि नूर जहां का जो भाई था ना, नूर जहां, जहांगीर की पत्नी नूर जहां का भाई जो था आसफ खां, ठीक है, उसी का अपनी बेटी शादी कर दिया था किसको? शाहजहां से, ठीक है। शाहजहां को शाहजहां की उपाधि कौन दिया था? तो इस शाहजहां को शाहजहां की उपाधि दिया था इसका पिताजी जहांगीर ही, जब अहमदनगर को ये जीत लिया था दक्षिण भारत में, ठीक है। इसका नाम था खुर्रम। शाहजहां का नाम था क्या? खुर्रम। और इसको खुर्रम के जगह जब ये खुर्रम अच्छा काम किया पिताजी का, ईद मेरा बेटा शाहजहां है रे, चाबस चाबस, ठीक है, इसको कर दिया चाबस चाबस, ठीक है। साथ देखो ताजमहल जो बनाया गया था ना, ताजमहल, इसमें जो डिजाइन तैयार किया था ना इस्ताद खां किया था, ईसा खां,
ठीक है, जो डिजाइन तैयार किया, नहीं मैप पर कागज पर कैसे कैसे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ईसा खान डिजाइन तैयार किया था। लेकिन हेड मिस्त्री जो था ना, वो कौन था? अहमद लाहौरी। ठीक है, अगर पूछेगा कि कौन मिस्त्री बनाया था, तो अहमद लाहौरी। ठीक है, लेकिन डिजाइन कौन तैयार किया था, यानी कि वास्तुकला कौन, मतलब कि फ्रेमिंग कौन तैयार किया था? ईसा खान। हाँ, अहमद लाहौरी। शाहजहां ही बनवाया था विश्व प्रसिद्ध कौन सा? मयूर सिंहासन। ठीक है, अब मयूर सिंहासन बनाने वाला कौन कारीगर था? बेबादल खां। मयूर सिंहासन कौन बनाया? बेबादल खां। शाहजहां की मृत्यु हुई है, इतना जीरो बैठा दीजिए, 6 गो 1666, इतना में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कहाँ? यमुना जी के नज़दीक, जिसको आगरा के किला में बंद कर रखा था कौन? औरंगजेब। इसमें मृत्यु हो गई। शाहजहां बहुत बनाया, लाल किला बनवाया शाहजहां, दिल्ली का लाल किला। आगरा में मोती मस्जिद बनवाया कौन? शाहजहां। दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया कौन? शाहजहां। दीवाने आम दीवाने खास बनाया कौन? शाहजहां। इतना चीज़ शाहजहां से हो गया। ठीक है, इसका और भी चीज़ चलेगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? सुनिएगा तो और अपने समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, किस मुगल बादशाह के शासन काल में चित्रकला अपने चरम सीमा पे था? तो चित्रकला के संबंध में जहांगीर खुद बोला था कि अगर 2 चित्रकार एक ही चित्र को बताए तो हम बता देंगे कि इसका आंख कौन बनाया है, हाथ कौन बनाया है। तो ये बात कौन बताएगा? जिसको चित्रकला में पकड़ है। पकड़ किसको है? जहांगीर को। और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम। और अकबर का दुलारा था। ठीक है, और इसीलिए देखिए चित्रकला में इतना इसका पकड़ है, तो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे किस पे रहेगा? जहांगीर के काल में। स्थापना कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल में। ठीक है, शाहजहां के काल में मकान बनाया, चित्र बनाया। हाँ, लेकिन चित्रकला का पहला स्थापना हुआ था अकबर के टाइम में। बापे करवा दिया था ना चित्रकला का स्थापना, यही सीख लिया बचपने में जहांगीर। जब राजा पहुंचा तो इसको फैला दिया पूरा। ठीक है, और जहांगीर से बस याद रखिएगा क्या चीज़, कि जहांगीर नूरजहां को बहुत मानता था, इसीलिए नूरजहां नाम का सिक्का भी, नूरजहां का चित्र वाला सिक्का भी चला दिया। नूरजहां की माँ जो थी असमत बेगम, यही गुलाब के रस को निचोड़ के सेंट बना दिया, इत्र। ठीक है, छीट के नहीं, इत्र गुलाब का सेंट छिलता है असमत बेगम। नूरजहां के पिताजी थे कौन? ग्यास बेग। ठीक है, ग्यास बेग को इत्मादुल्ला की उपाधि दे रखा था कौन? उसका जमाए। जमाए कौन? जहांगीर। और जब ग्यास बेग की मृत्यु होता है तो उसकी बेटी कौन? नूरजहां। नूरजहां क्या करेगा? आगरा में एगो मकबरा बना देगा। अब पहली बार उसमें नक्शा कसी करवा देगा। ठीक है, पित्रोदुरा का नक्शा कसी आगरा में बना था ना ताजमहल। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि पहली बार सफ़ेद, पूरा का पूरा सफ़ेद संगमरमर बनाया गया था ना, वो मकबरा किसका है? इसी ग्यास बेग का, जो बनाई थी क्या? उसकी बेटी कौन? नूरजहां। और नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। हाँ सॉरी, मेहरुनिसा। उसके बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। इतना चीज़ याद रखिएगा जहांगीर से। ठीक है, ताजमहल का पूर्वोत्तर बोला जाता है उसके मकबरा को। ठीक है, हुमायूं का मकबरा पूछेगा कौन बनाया था? तो अकबर, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा अकबर बनाया था दिल्ली में। इसी मकबरा में छिप गया था कौन? बहादुर शाह जफर, मुगल का अंतिम शासक, जिसको पकड़ के हडसन, ठीक है, भेज दिया कहाँ? रेंगून। लिखिए, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या बताइए तो जहांगीर करवाया था? अभी बताए। अर्जन देव जी की हत्या कराया था। क्यों? क्योंकि खुसरो का सहायता कर दिया था। ठीक है, देखिए, हुमायूं नामा पुस्तक कौन लिखा है? तो हुमायूं नामा पुस्तक लिखा है उसकी बेटी। उसकी बेटी का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। नूरजहां की बेटी? नहीं, सॉरी, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया उसकी बहन गुलबदन बेगम। बहन है ना गुलबदन बेगम? नूरजहां की बहन है? नहीं, हुमायूं की बहन है। हाँ, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन है। और हुमायूं नामा का रचना कौन किया है? गुलबदन बेगम। देखिए, मुगल वंश में 2 गो शासक रहता है। एक बाबर, जो बाबर लिखा है बाबर नामा, ठीक है, तुर्ज ए बाबरी
भाषा में, तुर्की भाषा में। इसी को बाबरनामा फारसी में अनुवाद कर दिया कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। एक वही लिखा, उसके बाद एक जहांगीर लिखा, ठीक है। दुए वो शासक है जो कि अपना आत्मकथा खुद लिखना शुरू किया, ठीक है। एगो बाबर, एगो जहांगीर। जहांगीर तुझ ए जहांगीरी लिखा, अब बाबर तुझ ए बाबरी लिखा, ठीक है। बाबर का जो बेटा था हुमायूं, इसका कौन लिखा? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, ठीक है। अच्छा, हुमायूं दिन पनाह पुस्तक का स्थापना किया था, और दिन पनाह पुस्तक का स्थापना किया था, और इसी पुस्तक से लास्ट में गिर के इसकी मृत्यु होती है। हुमायूं से देखिए आप क्या क्या याद रखते हैं? 1531, 1539, 1540 और 1555, बस इतना याद रखिए। देवरा का युद्ध लड़ा हुमायूं, ठीक है। इसमें लड़ा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब? 25 जून को 1900। चौसा का युद्ध लड़ा किसके साथ? शेर खां के साथ। ऐसे युद्ध में कौन जीतता है? शेर खां। उपाधि क्या रहता है? शेर शाह की। ये युद्ध कौन था? बिलग्राम का, बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मई को। इसी को बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में कौन जीता? फिर शेर शाह जीता। इस युद्ध के बाद भागना पड़ा किसको? हुमायूं को, भारत छोड़ के। पुनः ये आया सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी नहीं, सिकंदर सूर के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी तो मर जाता है 1545 में, हाँ, अग्नि में जलाने के कारण में, सरहिंद का युद्ध हुआ था। हाँ, सरहिंद का युद्ध हुआ था 55 में। इसी युद्ध के बाद पुनः दिल्ली को हथिया लेता है कौन? हुमायूं। अब बेचारा दिन पनाह पुस्तक से गिरने पर इसकी क्या होती है? मृत्यु। इसमें सिकंदर सूर, सिकंदर सूर जो अंतिम था ना सूरवंश का, सिकंदर सूर इसका विरोधी था, उसी को हराया था। हुमायूं का चीर फाड़ हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा जल्दी नहीं तो पूरा मुगल के एक बार मुगल पढ़ना पड़ता है। देखिए किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में कौन बनवाया? तो राणा कुंभा। राणा कुंभा बनाया था चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ है ना, कहाँ? राजस्थान में। वहाँ विजय स्तंभ बनवाया राणा कुंभा। इसी सब का वंशज हम देखने के लिए मिलता है कौन? राणा संघा, राणा, हाँ, दुल्हा नहीं, ससुर है मीनाबाई का, हाँ, ससुर है। अच्छा, राणा संघा। और मिलने देखने के लिए कौन मिलता है हमको? महाराणा प्रताप, इसी सब के वंशज से, ठीक है। तो राणा संघा किसका स्थापना किया था? चित्तौड़, राजस्थान में जीत। राणा कुंभा, हाँ, राणा कुंभा विजय स्तंभ का। कुंभा राणा संघा दोनों अलग, हाँ, अलग है। फिर महाराणा प्रताप भी अलग है। महाराणा प्रताप युद्ध लड़ता है ना अकबर से। राणा कुंभा जो है ना चित्तौड़ में जीता है ना, जो दिल्ली वो था ना, क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का जब काल चल रहा था, उस समय में जो राजपूत सब के को जो परेशान कर रहा था मुसलमान सब, उस सबको मार के चित्तौड़ में वो विजय स्तंभ बनवा दिया। वो किला आज भी है, चित्तौड़ का किला आज भी है। और एक किला और है कुंभल का किला, वो भी कौन बनवाया था? राणा कुंभा ही। कुंभल का किला देखा था कि भारत में सबसे ज़्यादा भूतहा किला कौन सा था? कुंभल का किला, तो राणा कुंभा ही पर बनाया था, दिखाया जाता है। देखो अभी भी बहुत सा, हाँ, ये सब भी है चित्तौड़, सब बहुत होगा। हाँ, चित्तौड़ का किला है, कुंभल का किला है, सब है। उधर मरुस्थलीय जगह भी है, मरुस्थलीय जगह, उधर किले मिलेगा। हाँ। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का दुलारा कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त गद्दी पर रहा। कुमारगुप्त किसका बात आया है? नालंदा का ना, नालंदा, नालंदे है ना लिखा हुआ, हाँ, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय पूछेगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था? कुमारगुप्त।
नालंदा विश्वविद्यालय का जब यह स्थापना करवाया तो नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 शिक्षक एक बार में स्टूडेंट पढ़ सकते थे एक बार में। 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक था। मैंने 5 स्टूडेंट के ना। हाँ, उसके बाद पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आपको क्या लेना पड़ता था? एडमिशन नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम, वो देना पड़ता था। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक जल घड़ी का भी आयोजन करवाया था, लोग को टाइम का पता चले, यानी कि पानी के बीच में एक डंडा के परछाई से क्या पता चलेगा कि सूरज किधर है, दोपहर है कि सुबह है कि शाम है। ठीक है, पूछेगा नालंदा कौन से महायान शाखा को बिलोंग करता है, तो महायान शाखा को। बौद्ध धर्म के 2 शाखा है ना, हीनयान महायान, तो महायान शाखा को का शिक्षा मिलता था यहाँ। महायान मतलब क्या कि बुद्ध का मूर्ति बना के पूजा वूजा कीजिए, इसका शिक्षा मिलता था। और महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा था किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम ही है ना, तो महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड का किसको कहते हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, इसके बाद बिहार में और भी स्थापना हुआ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन करवाया था? धर्मपाल, विक्रमशिला स्थापना का। और हाँ, यहाँ पे वज्रयान का भी शिक्षा दिया जाता था, यानी भूत प्रेत वाला भी कहानी का शिक्षा दिया जाता था। तो कुमारगुप्त से इतना याद रखिए। ठीक है, एक चीज़ और कुमारगुप्त से याद रख सकते हैं, कुमारगुप्त पहला शासक था जो कि कार्तिकेय का सिक्का चलाया, कार्तिक जी का फिगर वाला सिक्का चलाया, यानी कार्तिक जी को बहुत मानता था। एक तरफ कार्तिक जी का, एक तरफ मयूर कार्तिक जी वाला सिक्का चलाया था। ठीक है, हाँ, दोनों की है ना। कार्तिक का सवारी है मयूर। हाँ, देखिए जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है बताइए तो? उड़ीसा में। उड़ीसा कौन जगह? पुरी में। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। तो बताइए जगन्नाथ मंदिर कौन से भगवान का है? जगन्नाथ, जो जगन्नाथ है, यानी कि जग के पालन करता, जगों के नाथ कौन है? विष्णु जी, इसीलिए कहा गया इसको जगन्नाथ मंदिर। इसमें रथ यात्रा इसका बहुत फेमस है। किसका निकलता है? कृष्ण जी का, बलराम जी का, उसका भाई का, एगो सुभद्रा उसकी कौन थी? उसकी मतलब अर्जुन जी से शादी किया था ना, अर्जुन साहब बहन थी सुभद्रा। ये तीनों का निकलता है रथ यात्रा। ठीक है, और कहाँ है जगन्नाथ? उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, इसका स्थापना कौन करवाया था? इसका स्थापना करवाया था, जगन्नाथ मंदिर का स्थापना कराया था कलिंग राजा अनंत वर्मा। कलिंग राजा अनंत वर्मा। कलिंग के राजा कौन थे? खालबेल थे ना जी, कलिंग से ही जुड़ा है ना, खालबेल थे ना, खलिंग, तो खालबेल। तो कलिंग राज में कौन स्थापना करवाया था? अनंत वर्मा। अनंत वर्मा, ये कलिंग के राजा थे अनंत वर्मा, यही स्थापना करवाए थे किसका? जगन्नाथ मंदिर का। ठीक, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बहुत नहीं हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा होगा तो झुकना है। ठीक है, फिर आएगा जब ऐसे गेंदा मारना है, क्या इंतजार तो करने पड़ेगा। हिल वाला सैंडल पहनेगा, वो भी सही बात है। सही बात है, तब तो ऐसे हो जाए ना। देखिए तराइन का युद्ध, देखिए मोहम्मद गोरी जो है ना, ये मोहम्मद गोरी जब गोहर का शासक बना था ना, ये 3-4 को फेमस युद्ध करेगा। एगो सबसे पहला युद्ध करेगा, इसका याद रखिएगा, ये 2 नाम याद, बस खत्म। सबसे पहली बार मोहम्मद गोरी जो युद्ध करेगा मुल्तान पर। किस पे करेगा? मुल्तान पर। भारत में सबसे पहली बार आक्रमण जो करता है मोहम्मद गोरी, वो करता है मुल्तान पर। इसी का चेला चटिया रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक सब, बख्तियार जी खिलजी सब। इसमें युद्ध करता है कहाँ? गुजरात में। और गुजरात का शासक उस समय कौन था? भीम द्वितीय। और ये जीत जाता है, मोहम्मद गोरी को मार के थकुच के भगा देता है। मोहम्मद गोरी थकचा फील्ड खाली करके चला गया, मैच हार गया, फिर आया जीतने के लिए। और इस बार इसको थकुचा कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और फील्ड खाली कर दिया कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन बार बार एग्जाम देने पर सफलता हम हाथ नहीं लगा गोरी को, लेकिन कहा था बार बार सफलता एक न एक तो लग ही जाएगा। इस बार लग गया, उसको हरा दिया। किसको? तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है,
और भारत में गौरी वंश जो है मतलब कि गजनबी तो यहाँ लूटने पाटने के लिए आया था, तो इस्लाम वंश का स्थापना कर दिया। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान बोल्ड कैसे हो गए। ठीक है, इसमें तो जीत गए, इसमें कैसे हार गया। उस समय जब हारते गया तो अपना कमी को हाँ, पूरा करके ये कुछ था ना इसका अस्कंद, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, यही था अस्कंद। इस साथ था पृथ्वीराज चौहान के, तो महेंद्र सिंह धोनी इसको जिता दिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी तो था नहीं यहाँ पर, अस्कंद था नहीं, इसीलिए कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान। तो ये इम्पोर्टेंट था ये। क्या? 1292 में युद्ध हुआ। हाँ, इसमें अपने भारतीय राजा जो उसको साथ दिया। हाँ, गौरी को साथ गौरी दिया को था। साथ दिया था। तब तक अपने घर का हाँ, साथ में कारण बहुत होता है, लेकिन तब तक तत्कालीन कारण ये याद रखिएगा कि अस्कंद जो है ना, अस्कंद सपोर्ट कर, अस्कंद नहीं था इसके सपोर्ट में। मतलब मेन बल्लेबाज, मतलब वर्ल्ड कप के मैच में सचिन तेंदुलकर नहीं आया। मोहम्मद गौरी अपने आप मरता, देखो 1206 में मर जाता है मोहम्मद गौरी। वो जब जा रहा था ना, तो था तो सीरियल में दिखाया था। इसको दूसरा मुसलमान एक होता है ना, शिया मुसलमान, इसको छुरा घूम देता है। जब नमाज जो पढ़ के सोता है ना, तो इसको छुरा घूम देता है। 1206 में मर जाता है। हाँ, सीरियल पर मत जाओ, सीरियल हम तो कहानी पूरा अच्छा से बताया ना मोहम्मद गौरी का। पहले कर देता है, वास्तविक नहीं वास्तविक नहीं, देखो सीरियल में रहता है रिलेटेड। इस पूरी घटना वास्तविकता से लेना देना कोई नहीं है, इसीलिए कोई भी अपने, दिखाएगा तो लड़ाई हाँ, कोई भी अपने दिल पर मत लीजिएगा, जाति का है ना। पहले कहता है ना, दंगा फसाद हो जाएगा। कुछ दिखाता है अपना, लेकिन कुछ वास्तविक रहता है। हाँ, कोई वास्तविक नहीं रहेगा। मोहम्मद गौरी से एक चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि बार बार एग्जाम देने से इतिहास नहीं होना है, क्या पता हाथ लग जाए। गजनबी भी 17 बार युद्ध किया था। हाँ, गजनबी 17 बार का, उसका एक फेमस था 1025 का सोमनाथ मंदिर। आगे आइए, देखिए शून्य का खोज कौन किया था? तो शून्य का खोज क्या था? शून्य का खोज तो बिहार के ही थे, कहा था आर्यभट्ट पाटलिपुत्रा में जन्म लिए थे। ठीक है, शून्य का खोज कर दिए, पाई का खोज कर दिए, और सूर्य पृथ्वी के बारे में सबसे पहली बार बता दिए कि पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर घूमती है और गोल है। ठीक है, आर्यभट्ट ने कहा था। बताइए कि उस समय का आदमी आर्यभट्ट, ठीक है, बहुत लोग कहता है क्या पाई का भी खोज यही किया, पाई का कर दिया, जीरो का कर दिया, पृथ्वी घूमत गोल है। ठीक है, इसके बारे में कह दिया। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी का स्थिति बता दिया कि सूर्य फिर पृथ्वी फिर चंद्रमा उसका चक्कर लगाता है। ठीक है, महान खगोलीय और मैथमेटिशियन थे कौन? आर्यभट्ट। और शून्य का आविष्कार किया, ऐसा आविष्कार कर दिया कि जिसके आगे पीछे लगा उसको बर्बादे कर देता है। पीछे लगेगा तो हाँ, वही ना, लग गया तो लटका देगा। अगर किसी से कितनों प्रकार संख्या को जीरो कर दो, मैं चल जाएगा धरातल में एकदम नहीं। तो आर्यभट्ट से याद रखिए। लेकिन एग्जाम इम्पोर्टेंट क्या आर्यभट्ट का जानते हैं? आर्यभट्ट से इम्पोर्टेंट है 2 किताब। एक किताब है आर्यभट्टियम, और एक महान अच्छा किताब है सूर्य सिद्धांत। हाँ, इसी में तो बताया था सूर्य सिद्धांत। ठीक है, उसके पृथ्वी के बारे में इसमें। हाँ, तो 2 किताब याद रखिएगा ना आर्यभट्ट का। एगो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। बहुत मजबूत आदमी थे आर्यभट्ट, बॉडी 6 पैक था। उसके बाद देखिए सिकंदर किसका शिष्य था? देखिए ऐसा गुरु था ना सिकंदर अरस्तु, कि जब सिकंदर का मृत्यु होता है बेबीलोन में, बेचारा ये भी विष पी के मर जाता है। जब इसको पता चलता है ना मेरा महान शिष्य मर गया, ये भी विष पी के मर जाता है। ठीक है, अरस्तु जो है ना, इसका शिष्य, इसका गुरु भी महान था अरस्तु का जो गुरु था वो था प्लूटो। अब प्लूटो का जो गुरु था वो था सुकरात। सुकरात का याद नहीं है किसका था। सुकरात का शिष्य प्लूटो, प्लूटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान। जीव विज्ञान के पापा जी किसको बोलते हैं? अरस्तु को ना, नहीं, जीव विज्ञान के पापा जी कौन? अरस्तु। ठीक है, यही हो गया ना। देखो अरस्तु को ही कहा था फिलिप द्वितीय कि मेरा बेटा को पढ़ाइए। किसको? सिकंदर को। सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था ना सिकंदर के पिताजी का नाम। तो सिकंदर के पिताजी का नाम था फिलिप द्वितीय। तो फिलिप द्वितीय जब पढ़ाने के लिए गया अरस्तु गया पढ़ाने के लिए सिकंदर को, तो इसको पढ़ाया। जब सिकंदर यहाँ चला गया तो ये मकदुनिया को छोड़कर कहीं और चला गया।
वहीं रहने लगा। जब इसको पता चला कि सिकंदर की मृत्यु हो गई बेबीलोन में, ठीक है, तो ये भी विष पी के मर जाता है। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में, ठीक। यहाँ पे 19 महीना रहा, लौट गया। क्या 336 ईसा पूर्व। BC, हाँ, ईसापुर में। पोरस से युद्ध किया था ना, पोरस से, झेलम नदी के किनारे। इसी को कहते हैं विशिष्टता, इसी को कहते हैं हाइडेस पीच, ठीक है। उसके बाद देखिए 323 में इसकी मृत्यु होती है BC में। कहाँ? बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ है? इराक की राजधानी बगदाद में, ठीक है, वही मृत्यु होता। आइए हल्का फटाफट का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त कुमार गुप्त, श्रीगुप्त। तो इस तो आपको पता ही होगा, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? तो सबसे पहले क्या? श्रीगुप्त, उसके बाद बोलते चलो जिसको याद है, कुमार गुप्त प्रथम, घटोत्कच, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमार गुप्त, उसके बाद स्कंद गुप्त, उसके बाद बिखर जाता है, आता है विष्णुगुप्त। सब कुछ अंतिम शासक आता है विष्णुगुप्त तृतीय। संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक महाराज धीराज को धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम। नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। कौन कहा था? विंसेंट स्मिथ, ठीक है। नौ रत्न किसके दरबार में आते थे? हाँ, शक का उन्मूलन कौन क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक संबंध कौन चलाया था? गुप्त संबंध चंद्रगुप्त प्रथम। शक संबंध, सॉरी शक कहते हैं, गुप्त संबंध। शक तो चलाया था कुछ कनिक्स, हाँ 78 में शक चलाया था, 319 में चलाया था ये क्या? 319 में क्या चलाया था? गुप्त संबंध। कुमार गुप्त की क्या स्थापना किया? नंदा विश्वविद्यालय का। स्कंद गुप्त हुन को मार के भगाया यहाँ से, हुन जाति को, जब बब्बर जाती है ना, बर्बाद कर दिया। इतना याद रखना है। कुछ 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ का मेला बताओ। तो इसमें दिया है हर्षवर्धन, लेकिन कुंभ का मेला का शुरुआत ये चलाया था, करवाया था। ऐसा नहीं है कि कुंभ का मेला का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन। इससे पहले भी कुंभ का मेला होता था। कुंभ का मेला समझते हैं? कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार 4 जगह लगता है ना, 4 जगह। हाँ, कौन कौन जगह 4 जगह लगता है? वाराणसी में, उसके बाद इलाहाबाद में। वाराणसी में नहीं लगता है। देखिए थोड़ा सा सुनिए। कुंभ, कुंभ होता है ना, कुंभ मतलब नाभि, बस कुंभ होता है नाभि, कुंभ। कुंभ मेला, कुंभ बताया ना, कहा जाता है इसमें कुछ। देखिए इसमें याद नहीं आता आपको, क्या कहे कि कहानी नहीं सुने हैं इसके बारे में। कुंभ मेला हुआ था क्या कि दैत्य जो है ना, दैत्य शक्तिशाली हो गया था। किससे? देवता से। तो दैत्य जब शक्तिशाली हो गया था देवता से, ठीक है, तो क्योंकि देवता को श्राप दे दिया था कौन? दुर्वासा ऋषि, ठीक है। इसीलिए देवता कमजोर होते चला गया और दैत्य जो है ना वो बलवान होते चला गया। जब दैत्य बलवान हो गया तो आके दैत्य सब देवता के सामने आके डांस करके भाग जाता था, चिढ़ाता था इसको, देवता सबको। तो देवता सब में देखते होंगे सीरियल सब में कि देवता सब को कोई भी दिक्कत हो गया तो विष्णु भगवान का पैर पकड़ देते हैं, हे प्रभु प्रभु बचा ले। तो विष्णु भगवान का पैर पकड़े तो विष्णु भगवान को बोले क्या कि देखो तुमको एक तरीका बताते हैं, तुम और दैत्य को फुसलाओ, तुम दोनों मिलके क्या करो, समुद्र का मंथन करो। समुद्र में जो कुंभ होता है ना, बीच समुद्र में, कुंभ में एकदम, कुंभ मतलब क्या, एकदम गड्ढा जाके, कुंभ में जाके समुद्र का मंथन करो, ठीक है। और उस मंथन से जो जो वस्तु निकलेगा ना, उसी से निकलेगा अमृत। एक बार अमृत पी लिया ना तो दैत्य तुमसे कभी नहीं जीतेगा, ठीक है। तो कहा कि चलो ठीक है मंथन करेंगे। तो मंथन करेंगे तो क्या, कैसे मंथन होगा? तो मंथन होगा तो बोला कि पहाड़ दे के, छोटका मोटा नहीं है ना, तो छोटका देगा, पहाड़ दिया तो पहाड़ तो धंस जाएगा ना जी। पानी के नीचे क्या है, आग ही है, धंस जाएगा। तो विष्णु भगवान कहा ये भी काम हम ही को सौंप दिया। तो कछुआ बन के अंदर टेक दिए उसको, हाँ। इसलिए कछुआ देखते हैं कितना मजबूत होता है वो। विष्णु भगवान चले गए, बोला अपना ले जाओ रस्सी, रस्सी नहीं मिल रहा था कहीं, लो रस्सी, लो सांप लो, ठीक है। रस्सी उतार के दे दिए सांप को। अब देवता और ये दोनों देवता राक्षस मिल के खूब मथे, ठीक है, मथे। तो
कहा था ना कि बहुत कुछ निकला उसमें, ठीक है। लक्ष्मी जी की भी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी निकली, विष्णु क्या बोले कि मतने का तरीका कौन बताया था? हम ही ने बताए थे, लक्ष्मी जी इधर दो, ठीक है। लक्ष्मी जी को ले लिए, ठीक है। क्या बताए थे तरीका कौन? विष्णु भगवान बताए थे ना, ठीक है। देवता को क्या चाहिए था? अमृतन चाहिए था, राक्षसों को अमृत चाहिए था। मथ रहा है, मथ रहा है, मथ रहा है पूछा पूरा। जब अमृत निकला, तो अमृत निकला ना, तो जो एगो चुंड नाम का आदमी था, वो क्या किया, जुदंड नाम का आदमी था, इंद्र भगवान का बेटा लगता था, वो क्या किया, अमृत का रस लेके भागने लगा। तो देव राक्षस बोला, हे भाग लो अमृत लेके रे, उसका पीछा पीछा पड़ा सब, ठीक है। और धर के लपक लिया उससे अमृत। जब अमृत ले लिया, तो अब राक्षस वो कहा, दैत्य के गुरु कौन? शुक्राचार्य, रे कभी मत देना अमृत, देवता को देने नहीं है अमृत। दोनों में युद्ध होने लगा, ठीक है। तो 12 दिन तक युद्ध चलते रहा, किसमें? राक्षस में और देवता में 12 दिन तक युद्ध चलते रहा। तो इसे ऐसे युद्ध चलते रहेगा ना, तब क्या करेगा विष्णु भगवान को? कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। तो आ गई कौन? आइटम डांस बन के, ठीक है। आया था ना, बढ़िया चला था गाना। हाँ, नहीं मुन्नी बदनाम हुई आइटम डांस। तो लड़की का रूप बन के आई विष्णु भगवान, और राक्षस को मुँह लिया, राक्षस को मुँह के अमृत लेके पिला दिए देवता सबको। उसी में पी लेता है राहु, राहु पीता है, बाद में राहु को गर्दन काट देता है, तो राहु बन जाता है, नीचे वाला केतु बन जाता है। अभी भी राहु होगा? हाँ, अभी भी राहु केतु होगा। हाँ, अभी भी है राहु केतु। तो राहु, ऊपर वाला राहु बनता है, नीचे वाला केतु बनता है। पता है ये कहानी कहाँ सुना है? देखिए कहानी क्या सुनाते हैं। अमृत का जब छीना छोटी हो रहा था ना, ऐसे से पिलाते हैं, तो कहा जाता है कि अमृत का बूंद 3 जगह गिरा, 4 जगह गिरा। कहाँ कहाँ गिरा? तो सबसे पहले गिरा प्रयाग में, नहीं छिलक नहीं जाता है अमृत का, प्रयाग में गिरा। उसके बाद हरिद्वार में गिरा, हरिद्वार में गिरा। उसके बाद कहाँ गिरा? नासिक महाराष्ट्र में गिरा। उसके बाद कहाँ गिरा? उज्जैन में गिरा। प्रयाग में जो गिरा वो गंगा जी में गिरा, हरिद्वार में जो गिरा वो भी गंगा जी में गिरा, वही अमृत छलक छलक के। नासिक में जो गिरा वो गोदावरी नदी में गिरा, ठीक है। और उज्जैन में जो गिरा वो क्षिप्रा नदी पे गिरा, ठीक है। तो 12 दिन तक युद्ध हुआ था, किसके? देवता और राक्षस के बीच में। तो उसका एक दिन हम लोग के 1 वर्ष के बराबर है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का 12 वर्ष में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसका एक दिन हम लोग का 12 वर्ष में चला जाता है। तो 12 वर्ष में तो हम लोग यहाँ पर डुबकी लगा के नहाते हैं, क्या पता 1-2 घूंट चले आए अमृत का, ठीक है। 1-2 घूंट चले आए, यही अमृत गिरा था। और इसीलिए इसी को कहते हैं क्या? महाकुंभ, जो कि 12 वर्ष में आयोजित होता है। एगो खाली प्रयाग है जहाँ पर कि अर्धकुंभ भी होता है, ठीक है। 2 कुंभ के बीच में 6ठा महीना पर अर्धकुंभ भी होता है। 6 वर्ष होता है। हाँ, जैसे 2018 में हुआ था ना, तो अब जब 2 बार महाकुंभ लग जाएगा ना, तब तीसरा कुंभ जो होगा, तीसरे के 2 महाकुंभ के बाद में 6ठा महीना में अर्धकुंभ लग जाता है। 2 बार के बाद? हाँ, 2 बार महाकुंभ लगेगा, तब उसके बाद 1 बार कौन लगेगा? अर्धकुंभ लगेगा। कहाँ? सिर्फ प्रयाग में। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, तो यही काम करवा रहा था कौन? हर्षवर्धन, थानेश्वर के जो थे, लगवाते थे। हाँ, महाकुंभ। उसको पता चला क्या? आया चीन की यात्री, चीन का यात्री कौन? हेनसोंग। उसको बताया क्या ये कौन सी करवा रहे हैं? तो कहा कि अरे अमृत गिरा है, इसमें नहाना, इसीलिए लोग नहाता है। तो वो भी जाके नहा लिया। तो हेनसोंग भी स्नान किया था, किस में? प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में। और स्नान करके तो बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हर्षवर्धन बोला क्या ठीक है, तो प्रजा को बांटिए कुछ कुछ। तो अपना संपत्ति दिया, तो संपत्ति प्रजा को बांटा। इतना रखिए, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोग को तो बोर होइएगा। देखिए, 1.25 कुंभ हो गया, 866 भी हो गया। कहाँ कहाँ कुंभ लगता है देखिए, लिखा हुआ है चारों चीज़। अच्छा, अब 867 बता देंगे हम, ठीक है। जितना चीज़ हम बताएं इसको याद रखिएगा कम से कम। कल से जल्दी बताएंगे, ज़्यादा कल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इतना सी समझ में आया ना जी?